औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 का हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इंडिकेशन ऑफ लोकेशन, यानी उस लोकेशन की इंडिकेशन हमने करनी है, तो वो या असेंडिंग ऑर्डर होएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होएगा। An index consists of key values and the corresponding disk address for each record in the file. अब इंडेक्स के ऊपर क्या होता है? इंडेक्स के ऊपर एक की वैल्यू होगी और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस वहां पे स्टोर होगा। इंडेक्सेस क्या चीज है? Indexes and index is a table that is used to determine the location of rows in a table. इंडेक्स हम किस चीज को कहते हैं? उस टेबल को कहते हैं जिसके अंदर हमने जिसको यूज करते हैं किसी भी लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए किसी और टेबल की रोज को। अच्छा, उसके बाद हम इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हम कहते हैं डेटाबेस इंटेग्रिटी मीन द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब ये है, अच्छा जी, डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डेटा कितना करेक्ट है और कितना कंसिस्टेंट है। एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली में मैंने वो नहीं खोला डेटाबेस की बुक। यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में पता नहीं डाउनलोड ही नहीं हुई बुशरा, हाँ, अगर क्या आप कह रही हूँ? आपके पास बुक खुल है ना पास में? है, लेकिन वो लैपटॉप में है। मैंने तो फोन से लॉगिन हुई हूँ, लैपटॉप खोलना पड़ेगा। अच्छा चलें ठीक है। पता नहीं फातिमा आज अवेलेबल है नहीं है, अब उनको कैसे कहें। तीसरा कौन आया है? फाइल फाइजा। आपके पास नहीं है? पीडीएफ में मैंने भेजी थी ना। भेजी थी, वो मोबाइल में है ना, लैपटॉप में नहीं है। मैं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करती हूँ। एक मिनट सिर्फ मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। व्हाट्सएप अगर लॉगिन होके ओपन हो जाती है ना, फिर मैं खोल लेती हूँ। थोड़ी देर रिकॉर्डिंग पॉज करके तो फिर अच्छा जी, ये मुझे भूल ही गया। शो हो रही है। अभी ओपन होएगी तो शो हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आगे करो। यस, बस 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 बस। Which of the following is one of the three schemas used in the NC Spark? अच्छा, इनमें से कौन से तीन स्कीमास हैं जो यूज होते हैं एनसी स्पार्क में? ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इज नॉट वन ऑफ द थ्री। इनमें से कौन सा ऐसा स्कीमा है जो नहीं यूज होता है एनसी में? एक्सटर्नल, इंटरनल, कंसेप्चुअल या इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन होगा। हाँ जी, ये तो कोई स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन। ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल भी होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। Which of the three schemas used in three schema model represent how user views database is? ठीक है, कौन से तीन स्कीमा यूज होते हैं थ्री स्कीमा मॉडल में जो रिप्रेजेंट करता है कि यूजर व्यू कैसा होगा डेटाबेस का? तो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल। थ्री स्कीमा के अंदर कौन सा वाला स्कीमा होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, इम्प्लीमेंटेशन, कंसेप्चुअल। जहां पे यूजर व्यू होता है, तो यूजर व्यू कौन सा? एक्सटर्नल होगा ना। एक्सटर्नल में होता है। वेरी गुड। विच ऑफ द थ्री स्कीमास यूज्ड इन थ्री स्कीमा मॉडल इज अ कंप्लीट लॉजिकल व्यू? अब लॉजिकल व्यू डेटाबेस का कहाँ पे होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल। वेरी गुड, कंसेप्चुअल में होता है। अच्छा जी, विच ऑफ द थ्री स्कीमास यूज्ड इन थ्री स्कीमा मॉडल शोज फिजिकल स्टोरेज यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और टेक्निक? कौन सी स्कीमा की जो लेयर है उसमें हम
पर्टिकुलर प्रोडक्ट या टेक्निक को यूज करते हुए फिजिकल स्टोरेज हम करेंगे, ये कौन सा होगा? एक्सटर्नल, इंटरनल, इम्प्लीमेंटेशन, कंसेप्चुअल। शायद डी वाला है। स्टोरेज कहाँ पे होगी? फिजिकल स्टोरेज कहाँ पे होगी? फिजिकल स्टोरेज इंटरनल पे ही होती है ना। इंटरनल पे, हाँ, बी बी। When discussing a data model under construction, users speak in term of dash schema they work with. ठीक है, why does it डाटा मॉडल को जब डिस्कस कर रहे होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यूजर स्पीक इन टर्म ऑफ डैश स्कीमा, तो यूजर किस तरह के स्कीमा में बात कर रहा होता है, मतलब वो स्कीमा का कौन सा लेवल होता है? विच डेटाबेस डेवलपर मस्ट ट्रांसलेट इनटू डैश स्कीमा, और कौन सा डेटाबेस डेवलपर उसको कौन से स्कीमा में वो करेगा, ट्रांसलेट करेगा। अब ये आपने बताना है। तो देखो जब हम अच्छा, मैं मतलब फोर वाला क्वेश्चन देख के मैं फाइव वाले का आंसर कर रही थी, अभी मैंने देखा कि नीचे वाला पढ़ रही हूँ। हाँ, पांचवी का क्या When- आंसर होगा? एक है कि देखें डेवलपर ने, डेटाबेस डेवलपर ने ट्रांसलेट करना है इनटू डैश स्कीमा में, वो कौन से स्कीमा में ट्रांसलेट करेगा, और डेटा मॉडल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यूजर स्पीक, जब यूजर कोई बात करेगा तो वो कौन से स्कीमा में बात करेगा। तो यूजर ने बात हमेशा एक्सटर्नल में करनी होती है, पहले वाले का तो एक्सटर्नल आ गया, एक्सटर्नल। इंटरनल वाले तो हम माइनस कर देंगे। अब एक्सटर्नल में से भी देखें कि यूज डेटाबेस डेवलपर ने ट्रांसलेट करना है उसको कौन से स्कीमा में, तो अगर डेवलपर conceptual। कंसेप्चुअल में, वेरी गुड, बी बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, although all database professionals are concerned with performance, select the database professional that is almost likely to be concerned database performance। तो कौन सा ऐसी चीज होगी इनमें से जो कि डेटाबेस परफॉर्मेंस के साथ कंसर्न करेगी, और डेटाबेस का कौन सा प्रोफेशनल होगा जो इस चीज को देखेगा? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनर, डेटाबेस डिजाइनर। एप्लीकेशन डेवलपर हो सकता है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर दो बुशरा, थोड़ा सा पेज भी साथ में ऊपर कर दो। विच डेटा मॉडल क्रिएट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कौन सा डेटाबेस डेटा मॉडल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करेगा बिटवीन डेटा एलिमेंट्स, बस बस बस, between data elements and restrict each child to have just one parent। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होएगा जिसमें ये चीज होएगी? नेटवर्क में एक पेरेंट होता है। नहीं, each child to have just one parent, नेटवर्क में नहीं होता। नेटवर्क में हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले मॉडल बना था उस मॉडल को इम्प्रूव करके अच्छा, नेक्स्ट मॉडल बनाया गया था जिसमें, हायरार्किकल। हाँ, हायरार्किकल मॉडल में ये एक रिस्ट्रिक्शन थी कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट, मतलब एक पेरेंट के डिफरेंट चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट लेकिन होगा। तो एक ही नेटवर्क, पेरेंट होगा, ठीक है। नेटवर्क में नेटवर्क, बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हाँ, विच डेटा मॉडल क्रिएट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स एंड इनेबल ईच चाइल्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट। तो अब इसका आंसर बनता है नेटवर्क। हैं। नेटवर्क। ठीक है, और ठीक अब अगला है। भी देखें, विच डेटा मॉडल स्टोर डेटा इन टेबल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, वेरियस ऑपरेशन की बात है ऑन टेबल रोज एंड कॉलम्स। तो कौन सा ऐसा मॉडल होएगा? बस टेबल है तो रिलेशन की फॉर्म में होगा, टेबल। रिलेशन, वेरी गुड, टेबल है तो बस रिलेशन याद रखो। तुम्हारी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, जहां पे कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होती है। The older logical database model that organized data in tree-like structure is, कौन सा मॉडल था जो ट्री-like स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता था? अभी जो पढ़ा है हमने। हायरार्किकल। हाँ जी, the hierarchical database is very efficient when, hierarchical मॉडल बहुत efficient होएगा जब क्या हो, हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, हैंडलिंग लिटिल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन हो, हैंडलिंग मेनी ट्रांजैक्शंस हो। क्या होएगा? हैंडलिंग मेनी ट्रांजैक्शन या
हायरार्किकल सीनियर है मॉडल का जो सबसे बड़ा यूज है वो ये है कि जब डाटा ज्यादा अमाउंट का हो, ठीक है, और उसके साथ हैंडल करनी हो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, तो ए और सी दोनों आएंगे। Which of the following is not a major area of the database administrator? Database administrator का major area क्या नहीं है? Planning, implementation, security, programming. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्लेनिंग। नहीं नहीं नहीं, हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा, डेटाबेस को डेवलप करेगा, तो प्रोग्रामर का काम प्रोग्रामिंग है। बाकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, प्लेन कर रहा होगा, उसकी सिक्योरिटी देख रहा होगा, उसकी मैनेजमेंट देख रहा होगा, बाकी सारे काम ये देखेगा, और बाज औकात ये प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होता है। Which of the following represent a collection of steps, concepts that are used to describe the structure of a database? तो क्या चीज होती है जो रिप्रेजेंट करती है collection of steps, concepts, जिसकी बेस पे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है? जल्दी जल्दी बताएं। डेटा मॉडल, अच्छा जी। द relational model was first proposed in 1970, was developed by E.F. Cord, was developed at IBM, या all of these? तो ये all of these थे डेटा मॉडल के साथ, रिलेशनल मॉडल के साथ, सॉरी। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन decisions must be made carefully because of impact on, तो ये इसका ऑल है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिजिकल डेटाबेस डिजाइन डिसीजन का जो इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर जाएगा। इन एडवांटेज ऑफ पार्टीशनिंग, एडवांटेज क्या है पार्टीशनिंग की? एफिशिएंसी जो है इसकी एडवांटेज है पार्टीशनिंग की। अ डिसएडवांटेज ऑफ पार्टीशनिंग इज, डिसएडवांटेज क्या है पार्टीशनिंग की? कि एक्स्ट्रा स्पेस एंड अपडेट टाइम, एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होएगी और टाइम को भी अपडेट करना पड़ेगा। मर्ज रिलेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, मर्ज रिलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? डिफरेंट व्यूज हमें चाहिए होते हैं, और न्यू डेटा रिक्वायरमेंट्स में भी प्रोड्यूस न्यू रिलेशनशिप टू बी मर्ज बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी होगा इसका। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज डन इन, कौन से डिजाइन में हम डेटा को स्टोर करते हैं डिस्क के ऊपर? लॉजिकल में, एनालिसिस में, इम्प्लीमेंटेशन में, फिजिकल में? तो ये हमारा फिजिकल डिजाइन है जहां पे हम डेटा को डिस्क पे स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज, कौन सी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं? सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन, रेप्लिकेशन, तो ये ऑल जो हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजीज हैं। Dash refer to a method of database distribution in which different partition of a database reside at different nodes in the network, at the network. तो इसमें splitting, partitioning, replication या dividing, तो partitioning जो है refer to a method. Partitioning एक ऐसा method है database distribution का जहां पे different portion of the database reside करते हैं different nodes. अच्छा, dash refer to a method of database distribution in which the database contain data that are included in another database. तो ये replication है कि database एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है और फिर किसी और जगह भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम थर्ड चैप्टर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसको स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये वाला। बुशरा इसको थोड़ा सा नीचे करें, अब थर्ड चैप्टर पे ले आए। इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज हम इसको तकरीबन हाफ कर लेते हैं और इसके एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा हैं।
चले, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है भला? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। देखें, फिजिकल भी नहीं है, कंसेप्चुअल भी नहीं है, लॉजिकल है, जिसमें लॉजिक बनेगी। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेटा होता है उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करने को हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। It views the entire system as a collection of entities related to one another. इसका क्या मतलब है कि ये हमें पूरा इंटायर एक सिस्टम बताएगा कि किसी भी एंटिटी का, एंटिटी अब क्या चीज होती है? एंटिटी पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी प्लेस भी हो सकती है, एंटिटी कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एंटिटी हमारे पास कोई इवेंट अगर हो रहा हो वो भी एंटिटी मानी जाएगी, अगर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट हो, जस्ट कॉन्सेप्ट हो, उसको भी हम एंटिटी कहेंगे। कुछ थोड़ा सा बड़ा कर सकती हैं तो बड़ा कर लें, क्योंकि लैपटॉप पे ये थोड़ा और इनलार्ज हो जाएगा रिकॉर्डिंग में। अच्छा जी, तो एंटिटी हमने बता दी कि एंटिटी डिफरेंट तरह की चीजें हो सकती हैं, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। और ये क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। ये हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट्स, किसी सिस्टम के एलिमेंट्स कौन से हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी पढ़ा था कि 1976 के अंदर, यानी 1970 की दहाई के अंदर पीटर चेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को, और ये आज तक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है डेटाबेस के अंदर। एडवांटेजेस क्या है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की? जल्दी जल्दी से गो थ्रू करते हैं। कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी हो जाती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे पास जो बनता है डेटाबेस का वो बहुत अच्छा बन जाता है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि हमने एक्चुअल में बनाना क्या है, उनके दरमियान, डाटा के दरमियान रिलेशनशिप कैसे बनेगा, क्या रिलेशनशिप होएगा। और ये चीज हमें हेल्प करती है डेटाबेस को डिजाइन करने में और प्रोग्रामर्स को उसकी प्रोग्रामिंग करने में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल, जो हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये चूंकि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, तो ये हमारे पास नहीं सॉरी, मैंने आपको क्या क्या करवाया? कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी हो जाती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। तो डेटाबेस डिजाइनर कैन यूज ईआर मॉडल टू गेट डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा। अब इससे क्या होता है कि जो डेटाबेस को डिजाइन करने वाला बंदा होगा उसको ईआर मॉडल से डिफरेंट तरह के व्यूज मिल जाते हैं कि डेटा एक्चुअल में कैसे कैसे, किस किस को कहाँ कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, प्रोग्रामर्स ने कैसे यूज करना है, मैनेजर ने कैसे यूज करना है, एंड यूजर ने कैसे यूज करना है। तो वो फिर डिजाइन जब करता है तो उसको इसमें हेल्प होती है। उसके बाद इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो ईआर मॉडल है ये वेल इंटीग्रेटेड होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है? टेबल्स हैं। तो ईआर मॉडल जब हम डायग्राम बना देंगे तो वो हमारे जब टेबल्स बनेंगे तो उनके साथ बहुत अलाइन होता है ये। अच्छा जी, एलिमेंट्स क्या होते हैं ईआर मॉडल के? ईआर मॉडल के एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि इसके हिस्से क्या क्या होंगे, किन किन चीजों से ये मिलके बनेगा मॉडल पूरा। तो एंटिटीज होंगी, एंटिटीज कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इवेंट है, जो भी कुछ डाटा से मुतल्लिक हम कलेक्ट करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए उसको हम एंटिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इवेंट को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि लाइब्रेरी सिस्टम है, उसके अंदर डाटा है अबाउट डिफरेंट एंटिटीज। अब उसकी लाइब्रेरी सिस्टम की एंटिटीज भला क्या होंगी? बुक उसकी एंटिटी है, मेंबर जो बुक को इशू करवाएगा और रिटर्न करेगा वो उसकी एक एंटिटी है। उसके बाद कॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट, टीचर, क्लास, उनकी बुक्स, ये सब कुछ एंटिटीज हो जाएंगे। अच्छा, एंटिटी टाइप क्या होती है? सेट ऑफ एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप।
कोई भी एंटिटी जिसके सेम तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम एंटिटी टाइप कहते हैं। जिस भी एंटिटी के सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, ऐसा सेट ऑफ एंटिटीज जिसके सेम एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम एंटिटी टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है किसी भी क्लास का, तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो होगा, स्टूडेंट एक ही तरह के होते हैं, उनके सारे एट्रीब्यूट सारी चीजें सेम होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक एंटिटी हमारी ऐसी एंटिटी है जिसके तमाम एट्रीब्यूट सेम हैं। ठीक है। अब बुक एंटिटी टाइप है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स। तो जितनी भी बुक्स होंगी, बुक्स के एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ पेजेस होंगे, टाइटल होगा, उनका ऑथर होगा, तो ये इसकी एंटिटीज भी इसी तरह से एट्रीब्यूट सेम होंगे। एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी इंस्टेंस क्या चीज होती है? अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज आल्सो नोन एज एंटिटी इंस्टेंस। अब इसको कैसे समझे हम कि ईच एंटिटी इंस्टेंस, मतलब कि बहुत सारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो स्टूडेंट खुद एक एंटिटी है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ तो तो अगर उनमें से हम एक को उठा लेते हैं तो वो इंस्टेंस हो गया। हाँ एग्जैक्टली अब कोई भी स्टूडेंट जिसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टूडेंट अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला एक इंस्टेंस है स्टूडेंट का। ठीक है, क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से एक जो उसकी एंटिटी उठाएंगे, हम पिक करेंगे, उसको हम इंस्टेंस बोलेंगे। एंटिटी सेट क्या होता है? A set of all entities of a particular entity type is in the database at a given point of time is called an entity set. अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ आएगी। एन एंटिटी सेट, हमारे पास एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या है? ऑल स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी के। तो अनदर एंटिटी सेट हमारे पास जो है वो टीचर है जिसके अंदर तमाम टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के। तो entity, the same name is usually used for both entity type and entity set. For example, book refers to both the entity type as well as the current set of all books in the database. अब देखें, अगर हम किसी एंटिटी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी डेटाबेस की स्पेसिफिक टाइम में जो भी एंटिटी होएगी उसको हम एंटिटी सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक डेटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी है, टीचर का रिकॉर्ड भी है, लेकिन हम उस टाइम पे अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा स्टूडेंट जो होगा एंटिटी सेट होगा उस टाइम का। ठीक है, और इसी तरह से अगर बहुत सारी टीचर्स हैं तो हम किसी टाइम पे टीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइम का हमारा जो एंटिटी सेट होगा वो टीचर्स होंगे। अच्छा, कोई मेरे ख्याल से इंटर हुआ है इधर। अच्छा, हमारा टाइम रन आउट हो रहा है, बस हम ये जरा सा ही करेंगे, इस टॉपिक को एंड करेंगे। ईआर डायग्राम हम कल शुरू करेंगे ताकि मोस्टली लोग इसको कवर कर जाएं, क्योंकि आगे इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक में भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, नेक्स्ट चैप्टर में भी। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट हम जो है ना अपना शुरू ही तब करें जब सब लोग हों। तो हम बस इस टॉपिक को एंड कर लेते हैं, ईआर मॉडल की जो एलिमेंट्स हैं। अब एट्रीब्यूट है नेक्स्ट। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? एक मिनट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स अभी हमने बात की कि स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट की सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट के मार्क्स, ये जितनी भी चीजें हम स्टूडेंट के मुतालिक बोलते जाएंगे, जो भी कुछ हम उसके मुतालिक खुसूसियात डिफाइन करते जाएंगे, वो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये चीजें स्टूडेंट के मुतालिक जितनी इंफॉर्मेशन हम, क्लास है, ईमेल है, एड्रेस है, नेम है, सब्जेक्ट है, उसका कोर्स है, जितनी भी चीजें होंगी ये सारा कुछ स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे।
एट्रीब्यूट डोमेन, अब एट्रीब्यूट की भी डोमेन होती है। अब एट्रीब्यूट डोमेन क्या चीज होएगी? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी इन एट्रीब्यूट डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। अच्छा, एक सेट पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी किसी भी एट्रीब्यूट की, वो उसकी डोमेन कहलाएंगी। एट्रीब्यूट डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉर एन एट्रीब्यूट। अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका कोर्स, ये उस स्टूडेंट की पॉसिबल वैल्यूज हैं। ये जो सेट बनता है पूरा का पूरा, इसको हम एट्रीब्यूट डोमेन कहते हैं, उस एट्रीब्यूट का। ठीक है, द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सम डिस्क्रीट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल द डोमेन एफ फॉर ग्रेड पॉइंट जीपीए कैन बी फ्रॉम 0 to 4। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर स्टूडेंट का ग्रेड पॉइंट सीजीपीए है तो उसका जो डोमेन होगी इसकी ग्रेड पॉइंट की, वो डोमेन क्या होगी कि 0 to 4 वैल्यूज हैं कुछ, तो ये पूरी जो 0 to 4 वैल्यूज बनती हैं उसकी डोमेन है। जेंडर एट्रीब्यूट, लाइक जेंडर है तो जेंडर के जो डोमेन है वो क्या होगी? मेल फीमेल, ये उसकी डोमेन है। Association of a domain with an attribute ensure the integrity of database. The domain is normally defined in form of data type. डोमेन मोस्टली रिप्रेजेंट होती है किसी भी चीज की डेटा टाइप की फॉर्म में। अच्छा जी, बस यहां तक ही हम करेंगे। नहीं, रिलेशनशिप भी हम पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप इज द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। अब डिफरेंट एंटिटीज हैं हमारे पास, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, या कोर्स, ये डिफरेंट एंटिटीज हैं। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा उसको हम रिलेशनशिप कहेंगे। सिंपल बात है, जो कनेक्शन बनेगा, लॉजिकल कनेक्शन बनेगा, उसको हम रिलेशनशिप कहेंगे। तो एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट। अब जो एंटिटीज रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी उनको हम पार्टिसिपेंट्स कहेंगे। द रिलेशन में बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। रिलेशनशिप एक एंटिटी के अपने दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान भी हो सकता है। और रिलेशनशिप बिल्ड किसकी बेस पे होता है? जो इंट्रैक्शन होएगा एंटिटीज का आपस में, उसकी बेस पे बिल्ड होता है। स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, ठीक है, और रिलेशनशिप इज कॉल्ड टोटल इफ ऑल द एंटिटीज ऑफ एन एंटिटी सेट में बी पार्टिसिपेंट इन द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप टोटल कब होएगा? और ये इंपॉर्टेंट बात है, जब जितनी भी एंटिटीज हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रही होंगी उस रिलेशनशिप के लिए, तो उसको हम टोटल रिलेशनशिप बोलेंगे। और अगर उसकी आधी एंटिटीज रिलेशनशिप बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो रिलेशनशिप पार्शियल रिलेशनशिप होएगा। यहाँ से नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ईआर डायग्राम से लेके। ठीक है, कल के सेशन को हम इसमें इसको इंक्लूड करेंगे ताकि बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, बस आज का सेशन हम एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।